हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मंटू। तो आज मैं बताऊंगा केमिस्ट्री में तुम लोग के 160 से 170 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या होता है, रट्टा मारना पड़ता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे क्या रट्टा मारना है। और इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा कंफ्यूज होता है, ऑर्गेनिक में भी कंफ्यूज होता है, और फिजिक्स के फॉर्मूले कैसे क्या याद करना है ये सब मैं बताऊंगा। और पीवाईक्यू करना है या नहीं करना है वो सब मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो 5 पॉइंट में डिस्क्राइब होंगी, ठीक है। तो अपन को 5 पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एनसीईआरटी। अपने लिए एनसीईआरटी ही बाइबल है, क्योंकि 90% क्वेश्चन क्या आते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आ ही जाते हैं। ऑर्गेनिक पकड़ लो, इनऑर्गेनिक पकड़ लो, फिजिकल, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे बिल्कुल फोकस रहना और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करना है। और इनऑर्गेनिक में 2 से 3 पेज डेली करो एनसीईआरटी के, तो क्या होगा, तुम्हारे एनसीईआरटी कवर होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहले पॉइंट की बात। दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझो, रट्टा भी मारना है, ठीक है, रिएक्शंस को भी लेकिन समझना है। रिएक्शंस को समझो, तो रिएक्शंस को समझोगे तो थोड़ा सा रट्टा मारने का कम हो जाता है। और रट्टा तो मारना ही है, लेकिन रट्टा मारना भी इजी हो जाएगा अगर रिएक्शन समझोगे, ठीक है। तो ज्यादा इसको टाइम नहीं लगता, 20-15 मिनट देके अच्छे से उसके रिएक्शन समझना। फिर उसके बाद एक पेज में उसकी रिएक्शंस एक साथ लिख लेना। मैं क्या करता था, वॉल पे लिख लेता था रिएक्शन, तो वो आराम से याद हो जाती थी ऑर्गेनिक। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डील करना है। सबसे इजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या करना है, जो एनसीईआरटी में टेबल है उसको ध्यान रखो, और एक ऐसे शॉर्ट नोट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को ही बार बार फॉलो करो, ठीक है। एनसीईआरटी के 2 से 3 पेज फॉलो करो इनऑर्गेनिक में, तो अच्छे से अच्छे तुम्हारा इनऑर्गेनिक कवर हो जाएगा। ज्यादा इसकी टेंशन लेना मत, बस बार बार पढ़ते जाओ। और इनऑर्गेनिक का ऐसा है कि तुम लास्ट के 1-2 दिन पहले नहीं पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे, इसलिए लास्ट के 1-2 दिन पहले इसको पढ़ के जाना। फिजिकल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक जरूर पढ़ के जाना। तीसरे पॉइंट की पॉइंट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इजी रहता है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करो। 20 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना शुरू करो, ठीक है ना। और फॉर्मूला डेली बेसिस पे पढ़ते रहो, तो फिजिकल केमिस्ट्री आराम से हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ प्रैक्टिस रखिए, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम प्रैक्टिस करोगे कम मार्क्स आएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री बस इतना ही है। तो ये हो गया अपने चौथे पॉइंट की बात। 5वां पॉइंट है अपने पास पीवाईक्यू। पीवाईक्यू तुम लोग सॉल्व करो, 15 साल की पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि वैसा ही पैटर्न रिपीट होता है हर साल, और 15 साल में कोई ना कोई पैटर्न तो हमेशा रिपीट होते ही रहता है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करना ही चाहिए। जितना तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, तुम्हारे सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी कम होंगे और तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा खुलेगा। तो पीवाईक्यू तो छोड़ना ही मत। पीवाईक्यू किसी भी हालत में तुमको 2 बार सॉल्व करना है पूरे नीट 2026 के ये 8 महीने जो बचे उसमें, ठीक है ना। तो ये हो गए अपने 5 पॉइंट की यहाँ पर बात खत्म। और याद रखो, फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर बैलेंस कर सकती है, ठीक है। तो इसको हल्के में नहीं लेना, और इसको ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे और आपको केमिस्ट्री भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहां पर मेरे को डाउट पूछ लेना, और कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हो। और इस बार नीट फोड़ के आना।